क्यों आई हैं आप? क्या देखने के लिए आई हैं? तमाशा तो कब का खत्म हो चुका। अब आपको यहाँ सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो खुद रो रही हूँ समा बहन। जो कुछ मेरे बेटे ने किया उसकी माफी के लिए तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। माफी तो मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और जो आपके बेटे ने किया है ना, वो गुनाह कबीरा है। आपकी बेटी को अगर आपसे मिलना होगा ना, वो आपके घर आ जाएगी मिलने के लिए, लेकिन प्लीज आप यहाँ से जाएं। मैं चली जाऊंगी, बस एक दफा अपनी बहू से मिलने दीजिए। अब आपका फौजिया से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आपका बेटा मेरी बेटी से सारे ताल्लुक खत्म कर चुका है। उस घर से और आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं। खुदा के लिए चली जाएं आप यहाँ से। हम शायद रिश्तों के काबिल ही नहीं है। अनजान समझ के ही सही, बस एक दफा मिल लेने दीजिए। मैं क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक दफा। ये तूने क्या किया नरगिस? ये तूने क्या किया नरगिस? नाजो के साथ मिलके, नाजो के साथ सबको तबाह कर दिया, सबको तबाह कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या किया नरगिस? ये तूने क्या किया नरगिस? नाजो के साथ मिलके, नाजो के साथ सबको तबाह कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब नाजो की ख्वाहिश थी, मैंने कुछ नहीं किया है। गलत करने वाला और उसका साथ देने वाला दोनों बराबर के शरीक होते हैं। तू हर गुनाह में नाजो के साथ थी, उसके साथ बराबर की शराकत दार। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो उनसे मांग जिनको तूने तबाह किया है। जाके नाजो की असलियत सबको बता दे। हाँ, मैं सबको उसकी असलियत बता दूंगी। मैं सबसे माफी मांग लूंगी। हाँ, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। मैं सबको जाके बता दूंगी, तुम चली जाओ यहाँ से। खाला, अम्मा, खाला, खाला, खाला। नहीं, कहानी नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है तुम्हारे और अहमद के रिश्ते की। मैं सब जानता हूं कि अहमद तुम पे जुल्म कर रहा है। अली किस हकीकत की बात कर रहा था? क्या जानता है वो फौजिया और अहमद के बारे में? आखिर हकीकत क्या है? कोई तो है जो अली तक खबरें पहुंचाता था, लेकिन कौन हो सकता है? ये सब क्या हो गया फौजिया बेटा? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। अम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। किसी और के गुनाह को किस्मत का लिखा मत कहो फौजिया। ये सब कुछ किया धरा अहमद का है, उसी की कम फहमी की वजह से सब कुछ हुआ है। मामा, इसमें इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो मेरा हमेशा भला चाहा, हमेशा मुझे समझा, हमेशा मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन बेटा, मुझे तो एक बात समझ नहीं आई। अगर तुम्हारी सारी बातें अली तक पहुंचाता कौन था? कौन था जो तुम्हारे बारे में उसको बताता था? आप सबके सवालों के जवाब नरगिस दीजिए। आओ नरगिस। फौजिया भाभी, मुझे माफ कर दे फौजिया भाभी। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दे फौजिया भाभी। उठो। आपकी गुनहगार हूँ फौजिया भाभी, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो वो ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फौजिया भाभी, मुझ पे रहम करे, मुझे माफ कर दे।
ये तू क्या बकवास कर रही है निको? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ चल गया मेरा दिमाग, पागल हो गई मैं, पागल। मुझे सुकून नहीं मिल रहा खाला, मेरा कोई पीछा करता रहता है, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। खाला मेरा समीर मुझे मार देगा, मैं और गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती। खाला मुझे माफ कर दो। किस गुनाह की बात कर रही हो तुम? फौजिया भाभी की बर्बादी की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। आखिर तुम ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ है? हेलो। मैं जानता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। सब बताती हूँ। सांप पाला हुआ है आप सबने और जानना चाहेंगे वो सांप कौन है? नाजो। नाजो सिर्फ फवाद भाई को हासिल करने के लिए उसने किसी को नहीं छोड़ा। जहर भरा हुआ है उसके अंदर। बात को इतना घुमा क्यों रही हो? बताओ सबको कि उसने क्या क्या किया है। जब उसने पहली बार रेस्टोरेंट में फवाद भाई को अमल के साथ देखा था तो उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि अब मैं फवाद को हासिल करके रहूंगी। और जो शादी पे उसने किया था वो सब ड्रामा था। आपके जाने के बाद क्या कहे मार के हंसती थी मेरे साथ वो। और तो और आफान भाई की अमल से शादी सिर्फ इसको अजियत देने के लिए करवाई थी ताकि फवाद भाई से मोहब्बत की सजा दे सके। आपके घर आना, धरना देना सब बकवास, सब झूठ था ताकि आपकी बेटी को तबाह कर सके, उजाड़ सके। और देखे आपकी बेटी कैसे बर्बाद खड़ी है, खाली हाथ, कुछ नहीं बचा इसके पास। और फौजिया भाभी आपकी जिंदगी भी उसी ने बर्बाद की और इसमें मैंने पूरा पूरा साथ दिया है उसका। आपके पहले जोर से तस्वीरें, नंबर, तोहफे लाना सब मैंने किया उसके कहने पर। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे फौजिया भाभी। और यही नहीं, उसने अपनी बच्चे की मौत का भी फायदा उठाया। उसने अपने बच्चे की मौत को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। खाला उसने अपने बच्चे की मौत का सारा इल्जाम अमल पे लगा दिया कि इसने उसे धक्का दिया है। अमल बेगुनाह है, उसको सबकी नजर में कसूरवार बना दिया। खाला मैं उसे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने हम सबके एतमाद की धज्जियां उड़ाई हैं। अभी इसी वक्त उसे घर से बाहर निकालूंगी धक्के देकर। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अमल तुम होश में तो हो, क्यों रोक रही हो? जो कुछ उस लड़की ने किया उसे रुस्वा होना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। मैंने कहा ना मामा, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम उसे माफ कर दोगी जिसने तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ छीन लिया तुमसे। मेरी गोद उजाड़ दी उसने, तुम्हें सबके सामने रुस्वा कर दिया। तुम माफ कर दोगी उसे? हाँ, का गुनाह इतना बड़ा है कि मैं उसे चाहकर भी माफ नहीं कर सकती। अगर बात सिर्फ मेरी ज्यादती की होती तो शायद मैं सह जाती, लेकिन उसने मेरे अपनों को रुलाया। उसे कभी माफ नहीं कर सकती। जब तुम उसे माफ नहीं कर सकती तो फिर मुझे करने क्यों नहीं देती जो मैं करने जा रही हूँ? जाने दो मुझे अभी बस। खाला अगर वो इस घर से चली गई उसे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी जितनी हमें मिली है। उल्टा मजलूम बन जाएगी वो। उसे यहीं पे रहना होगा हम सबके बीच में। जितनी अजियत, जितना उसने इस घर के हर फर्द को तड़पाया है, उसे भी उतना ही तड़पना होगा। मेरी बेटी का गुनाह तो इतना बड़ा, मैं चाहकर भी आप लोगों से माफी नहीं मांग सकती। आई तो थी अपनी बहू की खैरियत पूछने और बेटी के गुनाहों का बोझ लेके जा रही हूँ। कहती थी ना, देख ले, कटहरे में लाके खड़ा कर दिया।
औलाद के जुर्म ने मुजरिम बना दिया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मुजरिम नहीं है खाला। नहीं, मैं मुजरिम हूँ। ऐसी औलाद को पैदा करने का जुर्म किया है मैंने जो काबिले माफी नहीं है। चल देखो, ले चल मुझे यहाँ से। अमल, तुम आखिर बताती क्यों नहीं हो कि क्या करना चाहती हो तुम? क्यों पीछा कर रहे थे तुम? मैं पीछा नहीं कर रहा था फौजिया का, मुझे उसके पीछे लगाया गया था। लगाया गया था? क्या मतलब? किसने किया था ये? वही जो उसकी तबाही चाहता था, और जिसने मुझे अहमद और फौजिया के बारे में वो बातें बताई जो कभी हुई ही नहीं। एक लड़की की कॉल आई थी मुझे, फिर वही लड़की मुझसे मिलने चली आई और उसी ने मुझे बताया कि फौजिया की ज़िंदगी बहुत अजियत में है और मैं उसको उसके जालिम शौहर से बचा लूँ। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं एक साजिश का शिकार हो रहा हूँ और अनजाने में फौजिया के दुश्मन का ही साथ दे रहा हूँ। कौन है वो? अहमद की बहन। अम्मा, ऐसी भी क्या नाराजगी जो बेटी से मिले बगैर जा रही हो? तो जैसी औलाद की तो शक्ल तक ना देखना चाहे कोई, जो अपनी माँ के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बायस। इतनी नफरत, वो भी सगी औलाद के लिए। अरे शुक्र कर तुझसे नफरत करती हूँ। मेरा बस चलता ना अपने हाथों से तेरा गला दबा देती, तो ममता मेरे आड़े आ जाती। याद रख नाजो, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। अम्मा, क्या तुम जब भी इस घर में आती हो मुझे डराने की कोशिश करते हो? लेकिन कैसा मेरी मासूमियत के अब डर नहीं लगता, उल्टा हंसी आती है। इसलिए कोशिश भी मत किया करो। तुझे क्या हुआ? तू भी मिलने नहीं आई? मिलना होता तो जरूर आती। अरे वाह, ऐसा कौन सा खजाना हाथ आ गया जो तेवर ही बदल गया? खजाना नहीं मिला, मगर हिदायत जरूर मिल गई है। अब भी वक्त सुधर जा नाज़ो। क्यों तेरा दिल इतना सख्त है? जाकर देख फौजिया भाभी को, जिनको तूने उजाड़ दिया, और सब कुछ छोड़ तेरा भाई। बकवास बंद कर और दफा हो जाओ यहाँ से। शुक्र करके बकवास करने वाले हैं और तुझे समझाने वाले हैं। डर उस वक्त से जब सन्नाटे तुझे काटेंगे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही बदुआ दे रही है। एहसान फरामोश। अरे चल देखो यहाँ से, चल। क्या हुआ अम्मी? आप रो क्यों रही हैं? जेठ जी की याद आ रही है क्या? इसे कहो यहाँ से चली जाए। अमल, इसे कहो यहाँ से जाए, मुझे इससे बात नहीं करनी है। क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या अम्मी? मत कहो मुझे माँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारी माँ, और तुम जैसी संभाले खुद को। नाज़ो, तुम जाओ यहाँ से, खाला की तबीयत ठीक नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप इस तरह से मेरे खिलाफ हो गई है? बताइए। अमन प्लीज, इससे को यहाँ से चली जाए। बोलो इससे कि जाए। नहीं जाऊंगी अम्मी। और आप ये क्या जेठानी जी से बात करिए, मुझसे बात करें। क्या किया है मैंने अम्मी? क्या हो गया आपको? तुमने क्या किया है? तुमने जो किया है ना, उसका हिसाब तो वक्त लेगा तुमसे, और जब वक्त हिसाब लेता है ना तो कहीं का नहीं छोड़ता। तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। अम्मी, क्या कर रही हो तुम? कौन सा जहर घोल रही हो मेरे खिलाफ? क्या साजिश कर रही हो?
साजिश मैं नहीं तुम करती हो, और बड़ी कामयाबी से करती हो। लेकिन कभी कभी इंसान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। जरा गौर करो, सोचो, तुम्हारी कौन सी साजिश तुम पे उल्टी पड़ गई है? बकवास कर रहे हो तुम। अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम ले रहे हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मुझ पे यकीन नहीं है तो उस नंबर पर कॉल करके चेक कर सकते हो तुम। फौजिया घर पे है, ये भी उसने ही मुझे बताया था, और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर पे जाकर उससे मिलूं। मैं नहीं मानता। ठीक है, ना मानो, कॉल करूं उसे? तू तुम्हें सबूत। स्पीकर ऑन करना। अरे अली भाई, आपने तो हमें याद करने में काफी देर कर दी। मुझे फौजिया के बारे में जानना है। उस दिन अहमद ने जो कुछ उसके साथ किया वो ठीक तो है ना? काश वो ठीक होते, लेकिन मेरे भाई ने तो वो कर दिया है जिसका कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। उसने जुल्म की इंतहा कर दी, और आपने भी तो कुछ नहीं किया। मैं आपको हर बात बताती थी, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैं एक बार फौजिया से मिलना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे उससे मिलवा दो। घर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस जाएंगी। कुदरत ने शायद आपकी सुन ली। मिल गया सबूत। आपकी बहू ने भेजा है। क्या है ये? बड़ा साइड लेती थी ना आप। न जाने किस खानदान में मेरी शादी करवा दी आपने। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं तू? आखिर कुछ खुल के बता भी तो। अरे खुला के पेपर हैं। मुझे नीचे दिखाना चाहती है, मुझसे आजादी चाहती है। उसे तलाक चाहिए ना, मैं भी उसे तलाक दूंगा। अरे नहीं रखना ऐसी बदकिरदार औरत से कोई रिश्ता। अरे मेरी बात सुन बेटा, खुदा के लिए गुस्से में कोई गलत फैसला मत सुना देना। अम्मा, फैसला वो सुना चुकी है, अब उसी का फैसला उसके मुंह पे मारूंगा मैं। बेटा, उसने गुस्से में भेज दिया होगा, तू एक दफा बात तो कर ले। अरे वो मान जाएगी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मना ले उसे। अम्मा, क्यों मुझे मेरी नजरों में गिरा रही है? अरे थूक की गई हूँ मेरे मुंह पर। तेरी मोहब्बत को ठुकराया उसने, तुम कह रही कि मैं उसे मना लूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसे तलाक चाहिए ना, उसे तलाक दूंगा अभी और इसी वक्त। अरे अहमद सुन, नहीं करिए सब। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ? अम्मा बस। ये क्या बेवकूफी है फौजिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पहली बार कोई अपना फैसला खुद किया है। तुम मुझे कमजोर करना चाहती हो। ये फैसला तुम्हारे हाथ में बेहतर नहीं है फौजिया। तुम एक दफा उनसे बात करो, क्या पता कि जब उनको इस हकीकत का पता। हकीकत जानने के बाद क्या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? अमल, मेरे किरदार पर लगे हुए दाग तो शायद ही धुल जाए, लेकिन मेरी रूह का जख्म नहीं भरेगा। उसने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फौजिया, उन्हें गलत फहमी हुई थी। गलत फहमी? मेरी जात को रेजा रेजा कर दिया अहमद ने। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी फौजिया, तुम अपने फैसले पर कायम रहो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अहमद भाई से बात करके देखो। क्या पता उनकी आंखों पर चढ़ी नाजों की पट्टी उतर जाए और वो तुमसे माफी भी मांगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगर वो फिर किसी की बातों में आके, फिर क्या करूंगी? मैं बार बार जख्म नहीं बर्दाश्त कर सकती, और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इतनी भूख लगी है लेकिन आपको पता ना आपके बगैर खाना नहीं खाएगा। क्या हुआ? थके हुए लग रहे। मैं खाना गर्म करके ला। सुनो, जी आज किसी की कॉल आई थी? क्या मतलब? आज शाम को तुम्हें किसी की कॉल आई थी जिसका तुम्हें मुझे बताना चाहिए। आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर शक किया होता तो जासूसी करता। मैंने तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा। क्या हो गया है आपको? मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अली को कैसे जानती हो? कौन अली? अच्छा वो फौजिया भाभी के पहले शौहर? नहीं, जानती तो नहीं है उन्हें, बस नाम सुना। नहीं जानती तो मिलने क्यों गई? हाँ, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं नाजो। अगर तुम उसको जानती नहीं हो तो तुम उसके साथ राब्ते में क्यों हो? मैं उसे नहीं मिलने गई। किसी ने आपसे झूठ कहा है। फिर झूठ? फौजिया को क्यों बर्बाद किया तुमने? उसकी क्या गलती थी इस सब में? अच्छा, फौजिया भाभी ने आपसे ये सब कुछ कहा। खुद बेगुनाह साबित ना हो सकी तो अपना सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया उन्होंने। बुलाए उनको। जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? अरे आपकी बहन अपना घर नहीं बसा सकी तो इसलिए अब मेरे घर पे आग लगा रही है। फौजिया को बीच में मत लेकर आओ। क्यों? क्यों बीच में ना लेकर आओ? ये सब कुछ उन्हीं का किया था। आप तो जानते हैं ना मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। इतनी कुर्बानियां दी। अब आज मैं झूठ नहीं बोल रही, आपसे सच कह रही हूँ। वो अली के साथ मिलकर ये सब ड्रामा कर रही है। फिर झूठ? बस करो नाजो, झूठ पे झूठ। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। फवाजी मेरी बात तो सुने। तुम्हारी सुनो, जिसने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया? तुम्हारी सुनो, तुम्हारी तो इस वक्त शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। दिल तो कर रहा है अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। फवाजी प्लीज मुझे खुदा के लिए माफ। नाजो बस, आज के बाद मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अच्छा, तो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ताकि दोबारा जाके उससे शादी कर सको। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है। हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि आजादी तुम्हें मुझसे चाहिए? गलत लगता है, क्योंकि आजादी मुझे तुमसे चाहिए। अहमद, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फोन किया। अरे मोहब्बत के सारे कर्जे उतार दूंगा। मैं अहमद पूरे होश और आवाज में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
मैं अहमद से बात करूंगी बेटा। वो ऐसा नहीं कर सकता। भला क्या कसूर है मेरी बच्ची का? माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ये मेरा फैसला है मामा। क्या? तुम्हारा फैसला? जी, ये मेरा ही फैसला है। मैं अब उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। माँ, फौजिया का ये फैसला बिल्कुल ठीक है और मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूँ। तो फिर एक और फैसला लेना होगा तुम्हें। कैसा फैसला? तुम्हें नाज़ो को तलाक देनी होगी। अम्मी, जब मेरी बेटी नहीं बच सकी तो मैं उसकी बहन को भी नहीं बचने दूंगी। इसे तुम अभी इसी वक्त तलाक दोगे। निकालो इसे यहाँ से। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये आस्तीन का सांप है, इसने डस लिया हम सबको। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इसके भाई ने किया और जो इसने किया, उसके बाद भी तुम इसे यहाँ बर्दाश्त करोगे? खुदा के लिए अभी इसी वक्त इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। मैं इसे नहीं देखना चाहती। माँ जी, आप खामोश क्यों हैं? अम्मी को चुप क्यों नहीं करवा रहे आप? इनकी बातों से मेरा दिल घबरा रहा है। और अम्मी, आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? खुदा का वास्ता है, छोड़ो मुझे। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। हाथ मत लगाओ मुझे। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। रिश्ता है, सुना आपने? रिश्ता है और ये रिश्ता क़यामत तक खत्म नहीं होगा। मेरा नाम जुड़ा है फवाद जी के साथ। आप सबसे गहरा रिश्ता है मेरा। था मगर अब नहीं रहेगा। छीन लूंगी मैं तुमसे तुम्हारा नाम जो मेरे बेटे के साथ जुड़ा है, जिस तरह से तुमने हम सब की खुशियां छीन ली। मैं इस घर की छत तुम्हारे लिए पराई कर दूंगी। तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें अब यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। मुझसे मेरी मोहब्बत ना छीने, मेरी जिंदगी ना छीने। फवाद जी जिंदगी है मेरी, और मेरे भाई की किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? अहमद के किए की सजा? नाज़ो, तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि तुम्हें तलाक भी देना छोटी सजा है। और तुम अभी से डर गई? ये सब करते हुए खौफ नहीं आया? कभी सोचा नहीं कि हकीकत खुल जाएगी तो क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगा? क्या मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रख सकता हूं? नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए थी। मत लो मोहब्बत का नाम। तुम जैसे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत के नाम पे सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। आप मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं? मेरी मोहब्बत पर, जिसको पाने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया है। क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहती थी नाज़ो। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी। और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मोहब्बत मिल गई? वो खैरात थी जिसे तुमने अपने माथे पर सजा लिया था। मोहब्बत कुर्बानी का नाम है नाज़ो, और तुमने उसके लिए सबको कुर्बान कर दिया, हत्ता कि मुझे भी। फवाद, नाम मत लो मेरा। तुम जब जब मेरा नाम लेती हो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। प्लीज मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। चली जाओ, इससे पहले मेरा जब्त टूट जाए और मैं अपनी बहन के आंसुओं के आगे कमजोर पड़ जाऊं। प्लीज प्लीज लीव। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? जवाब दो, क्या किया तुमने? उसे तलाक क्यों नहीं दी तुमने? बोलो, क्यों नहीं दी तलाक उसे? मेरे पास कोई जवाब नहीं है माँ, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आई एम सॉरी। मामा, क्यों बेजा जिद कर रही हैं आप भाई के साथ? क्यों ऐसी डिमांड कर रही हैं भाई से कि जिसको वो पूरा नहीं कर सकता? क्यों पूरा नहीं कर सकता वो? बहन और माँ के आंसू से बढ़कर हो गई वो बीवी। सब कुछ भूल जाऊं क्या मैं? नहीं भूल सकती। बर्बाद करके रख दिया उसने हम सबको। उसकी ज्यादती भूलने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा गलत उसने मेरे साथ किया है। इतनी आसान सजा मत दे उसे। उसकी सजा यही है कि वो इन्हीं रिश्तों के बीच में रहकर इनके लिए तड़प जाए।
क्या हुआ नाजो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? इतना मासूम है ना मेरा भाई, कुछ पता ही नहीं है इसको। यहाँ मेरी जिंदगी तूने दाव पे लगा के पूछ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे इतनी अपनी बहन अजीज थी तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचा होता है अहमद। अरे नाजो मेरी बात तो सुन, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है? कोई क्या कहेगा, यहाँ तो मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने हुए हैं। तूने आग लगाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर तू अपने दामन में आग लगाएगा तो उसके शोले तेरी बहन तक भी आएंगे। तेरी इस आग ने मुझे भी अपनी लपेट में ले लिया अहमद। नाजो देख, तुझे कुछ भी नहीं होगा। कोई आग कोई चिंगारी तुझे छू भी नहीं सकेगी, और तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। अभी तेरा भाई जिंदा है। मैं यहाँ अकेली हूँ अहमद, ये लोग मुझे मार के दफना भी देंगे तो फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा। तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में। याद रखना अहमद, अगर इन लोगों ने मुझे घर से निकाला ना तो जहर खा के मर जाऊंगी। नाजो मर गई तेरी नाजो, मार दिया तूने उसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। भी मैं तो आपकी खैरियत पूछने आई थी। खाला ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। बंद करो अपना ये नाटक। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, सुना तुमने? सोच लें, ये ना हो कि आपके बोल आपके मुंह पे मार दिए जाए और फिर आपको ये हमदर्दी भी ना मिले। धमकी दे रहे आई? तो आपको बताने आई हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे तो और भी बहुत कुछ होना है। अभी से हार मान ली। अपना हौसला इतना बुलंद मत करो। तुम्हें क्या लगता है चंद हकीकतें क्या पता चल गई तुम नाजो को हरा दोगी? भूल है ये तुम्हारी, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा चलो करके देख लो, लेकिन अब ना तुम्हारा कोई वार चलेगा और ना ही कोई चाल। सारे दरवाजे तुमने अपने हाथों से बंद कर दिए। फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया तुम्हारे लिए। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे गुस्सा नहीं करें, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा मेरी एक बात कान खोल के सुने, इस घर में रहते इस घर की जमीन तुम पे तंग ना करती तो मेरा नाम अमल नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी साजिशें और तुम दोनों खत्म कर दूंगी। वक्त गुजर जाने का पछतावा सुकून नहीं लेने देता फरार। वक्त का गलत फैसला हमें पछतावे में डाल देता है, उसका ढाया हुआ जुल्म हमारी नींद हराम कर देता है, सुकून बर्बाद कर देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त के हाथों हम खिलौना बन गए, जिंदगी हमारे साथ खेलती रही और हम अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखते रहे। काश इन लकीरों की छुपी हुई कहानी हम पहले से ही समझ सकते। आज मेरे हाथ खाली ना होते। तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा मिल रही है मुझे। कितनी अजीब बात है, जिस बहन के लिए अपनी मोहब्बत को कब्र में अपने हाथों से उतारा, आज वही उछड़ कर वापस अपनी दहलीज पर आ गई। ना वो बच सकी ना ही मोहब्बत। काश वक्त वापस आ सकता। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, उसी तरह दफन हुई हुई मोहब्बत जिंदा नहीं हो सकती फवा। अफवान की मोहब्बत पाने के बाद मुझे एक लम्हा भी ये याद नहीं आया कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत भी की थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उनकी मोहब्बत ने मेरा माजी भुला दिया मुझे। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफ तो तब करूं जब मेरे दिल में कोई गिला हो।
इस दिल में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए फवाद। अफान से जुड़ने के बाद मुझे सही मायने में ये मालूम हुआ कि मोहब्बत होती क्या है, साथ की तकमील क्या होती है। इससे पहले नहीं जानती थी मैं कभी समझ ही नहीं पाई। वो नहीं है अब इस दुनिया में। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। लगता है कि हर वक्त मेरे इर्द गिर्द, जब भी आंखें बंद करती हूँ उनसे बात कर लेती हूँ। और तुम सामने होकर भी नहीं हो फवाद। तुम मेरा साथ दोगे? मैं अपनों के गिरे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना चाहती हूँ। बोलो, दोगे मेरा साथ? मैं तुम्हारा हर मोड़ पे साथ दूंगा। I promise you. फवाद जी, अगर आपने मुझे सजा देनी है तो अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, लेकिन खुदा के लिए ये बेवफाई का रोग मुझे ना दे। मैं नहीं सह पाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, हो गई हूँ पागल। बल्कि पागल हो जाती हूँ मैं जब 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 उसको आपके आसपास देखती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको उससे बहुत दूर ले जाऊं। अपनी बकवास बंद करो यार। बकवास नहीं है ये। आप क्यों नहीं समझते? वो छीनना चाहती है आपको मुझसे। जैसे तुमने मुझे उससे छीन लिया वैसे ही ना। क्या हुआ नाज़ो? डर क्यों लग रहा है तुमको? इतनी खौफजदा क्यों हो? जो लोग छीनी हुई खुशियों से अपना दामन भरते हैं, कब उनके हाथों से सब कुछ निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है नाज़ो। तो माफी मांग तो ली है मैंने, और क्या करूं? बोले क्या करूं? और दूर रहो मुझसे नाज़ो, और आइंदा मेरे मामलात में दखल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। दूंगी दखल, 1000 बार दूंगी, और आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा, किस हैसियत से? बीवी हूं आप। अगर एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हारे बीवी होने का हक तुमसे छीन लूंगा। 1 सेकंड लगेगा, समझी तुम? इसलिए अपनी हद में रहो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने तुम्हें अपनी छत के नीचे रखा हुआ है, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अपनी हद में रहो नाज़ो, मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखो। इसके आगे कुछ नहीं।